बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज जो चल रही है हमारी वो 1.2 है। क्वेश्चन ये है कि राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ़ पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि जी आपको हमने एक रेडिकल फॉर्म दिया, रेडिकल एक्सप्रेशन दिया है। उस रेडिकल एक्सप्रेशन को आप चेंज करें एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में। तो ये जो है मतलब जो रेडिकल की फॉर्म में लिखे होते हैं, जिनके ऊपर ये सिंबल स्क्वायर रूट का होता है, इनको हम रेडिकल एक्सप्रेशंस कहते हैं। अच्छा, तो इन रेडिकल एक्सप्रेशंस को हमने कन्वर्ट किस में करना है? एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में। एंड सिंप्लीफाई इस पॉसिबल। तो वो कह रहे हैं कि जी अगर पहला काम क्या है, रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करो, और अगर फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई भी करो। तो कुछ पार्ट ऐसे होंगे जो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होंगे, बस रेडिकल फॉर्म को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, और कुछ जो है वो सिंप्लीफाई आगे होंगे तो उनको हम सिंप्लीफाई भी करेंगे। जो सिंप्लीफाई होंगे उन्हीं को सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलते हैं पार्ट नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो पार्ट नंबर 1 है, इसके अंदर उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया है कि ये क्वेश्चन दिया उन्होंने, हमने इसको सॉल्व, ये रेडिकल फॉर्म में है, इसको हमने चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। तो हम ये करेंगे कि यहाँ पे जो है आप लिखेंगे यहाँ पे अंडर रूट, ख़त्म कर देंगे यहाँ से, ये जो रेडिकल का साइन है इसको आपने यहाँ से हटा देना है। आपने यहाँ पे लिखना है 5, ये जो 5 है यहाँ पे लिखना है, और ये जो 2 है ये इसकी पावर है। तो ये यहाँ पे इसकी पावर है, ये यहाँ पे लिखी रहेंगे। तो हमने पहले राउंड ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5, क्योंकि 5 की पावर वैसे यहाँ पे 1 है, तो इसलिए हम यहाँ पे 1 लिखेंगे और 1/3। ये करके उसके बाद ये जो ऊपर पावर है वो ऊपर लिख देनी है। ठीक है। सो अब हम ये करेंगे कि ये जो 2 है इसको, ये करली ब्रैकेट है, इसको आप ख़त्म कर दें और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। ये बन जाएगा 5, 2 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2/3 हो जाएगा। तो 5 2/3। तो ये जो है ये फर्दर सिंप्लीफिकेशन इसकी पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारा आंसर होगा। तो पार्ट नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले राउंड ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है उसको हम पहले ये रेडिकल एक्सप्रेशन है तो पहले इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10, क्योंकि यहाँ पे 10 की पावर 1 है तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, और ये जो इसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स। तो इंडेक्स को हम 1 के नीचे लिखेंगे, और होल की पावर यहाँ पे 8 है। उसके बाद ये करेंगे कि 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें 1/4 जो है वो भी 10 की पावर है, और फिर होल की पावर 8 है। तो फिर हम 8 को 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 1/4 मल्टीप्लाई विद 8। उसके बाद यहाँ पे 10 लिखें और 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 8/4 हो जाएगा।
उसके बाद जो है 8 को 4 पे डिवाइड करें तो यहाँ पे 2 आता है। फिर इसको 10 की पावर 2 है तो इसका मतलब 10 को आप 2 दफ़ा लिखें, 2 दफ़ा लिखा है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 और 10 को तो ये 100 आएगा और ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 3 है, माइनस लिखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले जो राउंड ब्रैकेट के अंदर है उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी यहाँ पे लिखेंगे हम 6 और इसकी पावर 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे 1/3 और होल की पावर 6 है। उसके बाद ये माइनस राउंड ब्रैकेट के अंदर जो 6 लिखा हुआ है इसकी पावर 1/3 है। तो ये जो 6 लिखा हुआ है ये अंदर आके 1/3 जो पावर है इसकी, उस पावर से आके ये 6 मल्टीप्लाई होगा। फिर हम ये करेंगे कि 6 माइनस राउंड ब्रैकेट जो है वो 6 है, 1/3। तो ये जो 1/3 है, जब ये 1/3 मल्टीप्लाई हो रहा है 6 के साथ, तो 6 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 बन जाएगा। हमने 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 6/3 हो गया राउंड ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद माइनस देखें 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 6 को 3 पे डिवाइड करें तो यहाँ पे 2 आएगा। तो 6 का स्क्वायर अगर हम लें तो 6 का स्क्वायर यानी 6 को 2 दफ़ा लेके मल्टीप्लाई अगर हम करें यानी यहाँ पे लिखें माइनस 6 को 2 दफ़ा लिखेंगे और 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा -36। तो जब हम इसको खोलेंगे पीछे लिखा हुआ था माइनस, इस तरह लिखा हुआ था -36 माइनस इंटू 36। फिर अब ये राउंड ब्रैकेट हटा दें यहाँ से, -36 इसका आंसर होगा। तो ये पार्ट सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 4 पे आते हैं। पार्ट नंबर 4 में उसी तरह का पार्ट है। साइन पिछले पार्ट के अंदर साइन माइनस के साथ शुरू में, इसमें नहीं है। सबसे पहले राउंड ब्रैकेट के अंदर जो 6 है जो रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। इसकी पावर 1 है, अगर पावर किसी नंबर की ना हो तो 1 होती है। फिर 6 1/3, ये जो 3 होता है इसको हम 1 के नीचे लिखेंगे, ये इंडेक्स यहाँ पे लिखते हैं हम। उसके बाद ऊपर पावर 6 है। इसके बाद 6 की पावर है 1/3 मल्टीप्लाई विद 6। इस 6 को इस पावर से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो यानी ये हो जाएगा 6 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 को 3 पे डिवाइड करें 2 आ जाएगा और 6 को 2 दफ़ा लिखें तो इसका आंसर आ जाएगा 36। ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 5, इसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस जो राउंड ब्रैकेट के अंदर है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखना है। 5 इसकी पावर जो 1 है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे और इसका जो इंडेक्स है 3 उसको हम नीचे लिखेंगे।
और होल की पावर 2 है। अब हम ये करेंगे कि माइनस ये जो 2 है इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करें 1/3 के साथ, तो 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2/3 बन जाएगा 5 2/3। ये एक्चुअली इसकी पावर है, लेकिन यानी ये नंबर नहीं है जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको दोबारा लिख लेते हैं -5 2/3। उसके बाद इसको राउंड ब्रैकेट खोल लें क्योंकि आगे कैंसिलेशन वगैरह कुछ भी नहीं होती, तो ये हो जाएगा -5 2/3 इसका आंसर होगा। पार्ट नंबर जो 6 है उसमें माइनस शुरू में, राउंड ब्रैकेट के अंदर जो रेडिकल लिखा हुआ है जिसका इंडेक्स 4 है, उस रेडिकल इसकी जो रेडिकल फॉर्म है इसको हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करना है, यहाँ पे 10 की पावर 1 है तो यहाँ पे 10 लिखें, इसकी पावर 1 है, और ये जो इंडेक्स है इंडेक्स को 1 के हम नीचे लिखेंगे तो 10⁻⁴ बन जाएगा। ये रेडिकल फॉर्म थी, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, और इसकी ऊपर पावर जो है वो 8 है। अब देखिए यहाँ पे जो है माइनस लिखा रहे, यहाँ पे लिखेंगे ये 1/4 10 की पावर है, फिर होल की पावर 8 है, तो 8 को हम 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 8। तो आगे ये हो जाएगा -10 8/4। तो माइनस यहाँ पे 10 की पावर 8/4 है, तो 10 लिख के जब हम 8 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो ऊपर पावर 2 आ जाएगी। फिर हम इसको -10 की पावर 2 है, तो मतलब 10 को आप 2 दफ़ा लिखें, 10 मल्टीप्लाई विथ 10। तो माइनस शुरू में 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 आ जाएगा राउंड ब्रैकेट के अंदर। फिर शुरू में माइनस है तो आप लिखते हैं यहाँ पे -100 इसका आंसर होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये आखिरी सवाल है इस एक्सरसाइज का। सवाल के अंदर कह रहे हैं यूज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। वो कह रहे हैं कि आप नीचे जो क्वेश्चन हमने आपको दिए हुए हैं इनको आप सॉल्व करें यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए। और एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं ये मैं आपको जब पार्ट्स करवाऊँगा तो हर पार्ट के साथ आपको मैं ये समझाता जाऊँगा। टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, और आगे इनको सिंप्लीफाई भी करें। एज्यूम दैट ऑल वेरिएबल रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर एंड राइट ऑल रिजल्ट्स विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। ये उन्होंने ब्रैकेट में दे दिया, अगर ब्रैकेट में ये ना भी दें तब भी आपको ये काम करना पड़ेगा। वो कह रहे हैं जो रिज़ल्ट है, जो आंसर है, उसका जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वो प्लस में होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर माइनस में होगा तो उसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। सो पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो इसका पहला पार्ट है उसमें लिखा हुआ है 16 का एक्सपोनेंट 1/5 है, यानी 16 की पावर 1/5 है। फिर डॉट मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, 16 की पावर 1/4 है। और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 16 और 16 की पावर -3/10 है। यहाँ पे देखें एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक अगर दो नंबर है और दोनों सेम नंबर है, जैसा यहाँ पे 16 है इधर भी 16 है, तो इस 16 को हम बेस कहते हैं और 1/5 को इसका एक्सपोनेंट भी कहते हैं और इसको पावर भी कहते हैं।
तो एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक अगर बेसेस सेम हो, जैसे यहाँ पे 16 है बेस, इधर भी बेस 16 है, तो प्रॉपर्टीज़ हमें एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हमें ये कहती हैं कि अगर दो बेसेस सेम हो, दो नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो दोनों सेम नंबर हैं, जिस तरह यहाँ पे 16 है और ये भी 16 है, तो आप 16 को एक दफ़ा लिखो, 16 को एक दफ़ा लिखो, और इनकी जो पावर्स हैं यानी कि 1/5 और 1/4 को हम ऐड कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स हमने बेस को एक दफ़ा लिखा है और इसकी पावर को और इसकी पावर को हमने पावर्स को ऐड कर दिए 1/5 + 1/4, और नीचे एज इट इज़ लिखेंगे डिनोमिनेटर। उसके बाद यहाँ पे 1/5 है और 1/4 है, इसका एलसीएम हम ले लेते हैं। रफ़ वर्क में आप ये ले लें तो इधर भी ले सकते हैं, लेकिन रफ़ वर्क पे आप ले लेंगे तो अच्छी बात है, आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हमने 1/5 + 1/4, यहाँ पे इनका 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें। ये मुझे पता है कि 20 इसका एलसीएम आता है, आप लोग उस तरह भी दूसरे मेथड से सॉल्व कर सकते हो कि इसका एलसीएम क्या आता है। 20 इसका एलसीएम आता है, फिर हमने 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 4 ज़र यहाँ पे 4 आएगा, 1 5 ज़र 4 को इससे मल्टीप्लाई किया, 5 को इससे किया, तो इनको मल्टीप्लाई किया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 4 आता है, यहाँ पे 5 आता है, 4 + 5 9, और डिनोमिनेटर में 20 आता है क्योंकि एलसीएम 20 आता है, तो 9/20 यहाँ पे आता है। तो 9/20 को, ये जो 9/20 लिखा हुआ है, इसको हम इसकी जगह पे रिप्लेस कर देंगे क्योंकि इसी को सॉल्व किया है और इसका आंसर क्या आ रहा है, रिज़ल्ट 9/20, तो हमने इसकी जगह पे ये लिखा है। ये लिखने के बाद नीचे जो डिनोमिनेटर है वो है 16 - 3/10। तो एक्सपोनेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें ये भी है कि अगर कोई नंबर नीचे जो लिखा हुआ है अगर उसकी पावर माइनस में आ रही है तो आप उसको ऊपर लेकर आओ तो उसकी जो पावर है वो प्लस में हो जाएगी। जिस तरह यहाँ पे 16 ये जो है ये ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है न्यूमिनेटर के अंदर, जब हम इसको ऊपर लेकर आएंगे 16 की जो पावर है -3/10, इसको जब ऊपर लेकर आएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी। तो ये इसको जहन में रखें कि अगर नीचे वाला कोई नंबर है और उसकी पावर माइनस में है तो ऊपर लेकर आएंगे तो वो पावर प्लस की हो जाएगी, लेकिन अगर नीचे पावर माइनस की है उसको आप ऊपर लेकर आएंगे तो ये पावर माइनस की हो जाएगी। इधर क्योंकि माइनस की पावर है तो इसको ऊपर लेकर आ गए हैं तो ये प्लस की हो गई है। अब देखें ये प्रॉपर्टीज़ दोबारा देखें, बेसिस सेम है, यहाँ पे भी 16 है और इधर भी क्या है 16 है, तो बेसिस जब सेम हो, प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक बेसिस जब सेम हो तो हम बेस को एक दफ़ा लिखते हैं, बेस को हम एक दफ़ा लिखेंगे और इसके जो पावर्स हैं उनको हम ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 16 एक दफ़ा लिखेंगे, तो यहाँ पे भी 16 है, इधर भी 16 है, बेसिस सेम है। बेस अगर सेम है तो बेस अगर 2 दफ़ा लिखी हो, 3 दफ़ा लिखी हो, 4 दफ़ा लिखी हो तो आप बेस को एक दफ़ा लिखें, लेकिन उनकी जो बेसिस की जो पावर्स हैं, जैसे इसकी 9/20 पावर है, इसकी 3/10 पावर है, तो इनको आप ऐड कर दें, 9/20 + 3/10 यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हम ये जो है इनका हम लेंगे एलसीएम, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे इसका एलसीएम हम फाइंड कर लेते हैं, 9/20 + 3/10, 3/10 इनका एलसीएम हमें फाइंड करना पड़ेगा पहले। तो एलसीएम हम इस तरह कर लेते हैं कि यहाँ पे हम लिखते हैं 20 और 10, इनको 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 पे जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 10 और यहाँ पे 5 आएगा। उसके बाद दोनों को 5 पे डिवाइड कर दें, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, फिर इसको 2 पे डिवाइड करें, यहाँ पे 1 और 1 आ जाएगा।
तो जो एलसीएम यहाँ पे आता है, एलसीएम वो आएगा 2 लिखें यहाँ पे, 5 और 2, यानी इन ये जो फैक्टर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करें। 2 5 ज़र 10, 10 2 ज़र 20। तो इसका एलसीएम इनका जो आता है वो आता है 20। एलसीएम क्या आता है? 20 आता है। फिर 9 है, यहाँ पे 9 को किससे मल्टीप्लाई करें, और बीच में +3 है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि ये जो एलसीएम है, एलसीएम को आप डिवाइड करो 20 को इस 20 के ऊपर, इस 20 के ऊपर जब डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा, 20। तो इसका मतलब हमें 9 को 1 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करें। फिर एलसीएम 20 है, एलसीएम 20 है, तो इसको आप डिवाइड करो इस 10 के ऊपर, तो यहाँ पे बाहर 10 लिखेंगे तो 10 2 ज़र 20। तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 3 2 ज़र 6 आएगा ओवर 20। तो 9 + 6 ये आता है 15 ओवर 20। फिर 15 भी 5 पे डिवाइड होता है और 20 भी जो है वो 5 पे डिवाइड होता है। तो 15 को 5 पे डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और 20 को हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो मतलब 3/4 जो है हम इसकी जगह पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16 और इसकी पावर 3/4। 16 3/4। अब देखें यहाँ पे सवाल जो है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ, क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। हम ये करेंगे कि 16 इस तरह लिखा हुआ है ना, 16 और इसकी जो पावर है वो है 3/4। 16 है, पावर क्या है 3/4 है। तो हम 16 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 16 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे 8 आएगा, फिर इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, फिर इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, इसको दोबारा 2 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। यानी 16, यहाँ पे 2 कितनी दफ़ा लिखे हुए हैं 1 2 3 4, तो 2 को एक दफ़ा लिखें और पावर 4 कर दें इसकी। तो हम क्या करेंगे 16 की जगह पे हम 2⁴ पुट करेंगे। 16 की जगह पे 2⁴ पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम 16 लिखेंगे, सॉरी 16 की जगह पे हम पुट करेंगे 2⁴ और बाहर 3/4 को बाहर लिख देंगे। तो अब क्या होगा, अब देखें ये 4 और 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी यहाँ पे जब 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे बाकी बचेगा 2 और 2 की पावर ऊपर ये जो 3 है ये बाकी बच जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप जो है 2 को 3 दफ़ा लिखो, 2 × 2। तो जब हम 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, जो कि इसका आंसर है सवाल का।
देखिए यहाँ पे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3, जो कि बुक में आंसर है 2 की पावर यहाँ पे 3। तो ये बुक वाला आंसर है। इसको अगर फर्दर हम सिंप्लीफाई करें तो वो हो जाता है, जैसे हमने यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई किया है, 2 को 3 दफ़ा लिखा है, फिर मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे 8 आता है। तो बुक में आंसर ये लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पे 8 इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 2 है ये। इसमें हम ये जो 7⁻⁻³ लिखा हुआ है, इसको हम राउंड ब्रैकेट के अंदर इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो करते हैं मल्टीप्लाई। 7 -1/3 7 -1/3 डॉट लगा दें, मल्टीप्लाई भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। 7 5/3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, फिर बीच में माइनस, फिर दोबारा ये वैल्यू लिखेंगे हम, ये वाली 7 -1/3 डॉट ये वैल्यू लिखेंगे 7 की पावर है 4/3। यानी इसको हमने इससे भी मल्टीप्लाई किया, फिर इसको हमने इससे भी मल्टीप्लाई किया और बीच में डॉट डाल दिया। तो एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक देखें, इसकी बेस क्या है, ये बेस 7 है, ये भी 7 है, तो बेसिस सेम है। अगर बेसिस सेम हो तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। -1/3 प्लस 5/3। -1/3 पावर्स को ऐड कर दिए, -1/3 बेसिस सेम है तो पावर्स को ऐड कर दिए, -1/3 प्लस 5/3। फिर माइनस यहाँ पे लिखेंगे, फिर इधर भी अब देखें 7 जो है बेस 7 है, इधर भी बेस 7 है, तो 7 को एक दफ़ा लिखेंगे और इनकी जो पावर है पावर्स को हम ऐड कर देंगे 4/3 के साथ। अब देखिए यहाँ पे जो 7 है ये बेस है, ऊपर हम इनको ऐड करते हैं। देखिए यहाँ पे 3 है जो कि डिनोमिनेटर है, इसका भी डिनोमिनेटर 3 है। तो अगर डिनोमिनेटर्स दोनों फ्रैक्शंस के सेम हो तो एलसीएम भी 3 आएगा। तो हम नीचे तो लिखेंगे 3 और ऊपर जो है -1 को और +5 को हम ऐड कर देंगे। इस तरह -7, इधर भी डिनोमिनेटर जो दोनों के डिनोमिनेटर्स हैं 3, इसका भी 3 है, इसका भी डिनोमिनेटर 3 है, तो जो एलसीएम आएगा वो भी 3 आएगा। और -1 यहाँ पे लिखेंगे +4, उसके बाद यहाँ पे 7 लिखें, -1 + 5 तो 4/3 हो जाएगा। माइनस ये -1 + 4 तो ये प्लस का 3 बचेगा और डिनोमिनेटर में 3 बचेगा। तो उसके बाद क्या करेंगे हम कि यहाँ पे 7 4/3 माइनस, अगर 3 को 3 के साथ कट करेंगे तो यहाँ पे बाकी बचेगा 7 की पावर 1, और वो पावर 1 आप लिखें या ना लिखें, ये इसका आंसर होगा। और वैसे पावर 1 अगर हो तो हम लिखते नहीं है उसको। तो पार्ट नंबर 3 में देखें, यहाँ पे ये बेस 2 है, ये इसकी पावर है, ये बेस 2 है, इसकी ये पावर है। तो बेसिस सेम है, तो बेसिस अगर सेम होती हैं तो हम बेस को एक दफ़ा लिखेंगे और ये जो पावर्स हैं ये और ये, इनको हम ऐड कर देंगे +1/7 और डिनोमिनेटर में 2 1/2। अब ये है कि हम ये जो लिखा हुआ है इसका जो एक्सपोनेंट है 2 का, इसको हम साइड पे इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। यहाँ पे 2/3 + 1/7।
देखिए इसका एलसीएम जो आता है वो 21 आएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 लिखेंगे, बीच में प्लस, और यहाँ पे 1 लिखेंगे मल्टीप्लाई विद। अब देखें यहाँ पे 21 को आप ऐसा करो कि 21 एलसीएम है, तो 21 को डिवाइड करो, 21 को हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे इस 3 के साथ। तो 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 7 3 ज़ा 21 होता है। तो ये जो 7 आया है इसको यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई करें, फिर 21 जो एलसीएम है 21 को हम दोबारा लिखेंगे, इसको इस 7 पे डिवाइड करेंगे तो 7 3 ज़ा 21 होता है। तो ये जो 3 है इस 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 के साथ। ये ऊपर आप रफ वर्क लिख दें, यहाँ पे रफ वर्क लिख दिया। अब एक बॉक्स भी बना देना साइड पे। तो अब क्या है कि 2 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 आ जाएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, नीचे 21, तो 14 + 3 17 ओवर 21। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो 17 ओवर 21 है इसको हम इसकी जगह पे पुट करेंगे, क्योंकि इसको हमने सॉल्व किया है, इसका एलसीएम जब फाइंड किया है तो वो 17 ओवर 20 आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 की पावर 17 ओवर 21 और डिनोमिनेटर में 2⁻²1/2। अब ये जो 2 है इसको ऊपर लेकर आए, यानी 2 की पावर 17 है, यहाँ पे डॉट लगाएं और इस 2 को की पावर 1/2 को ऊपर लिखें, 2 - 1/2 हो जाएगा। ये जब 2 की पावर 1/2 यहाँ प्लस में है जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी। तो अब ये 2 और 2 ये बेस सेम है, बेस को एक दफ़ा लिखें और जो इनकी पावर्स हैं पावर्स को आप जो है वो ऐड कर दें। तो ये माइनस है तो ऐड करते हुए ये माइनस ही रहेगी ऐड जब करेंगे। उसके बाद इस 17 - 1/2 का हम लेंगे एलसीएम, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं 17 - 1/2 तो एलसीएम जब इसको 2 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, इसका डिनोमिनेटर 1 है तो एलसीएम क्या आना है इनका 2 ही आना है। फिर 2 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस आएगा, सॉरी यहाँ पे 21 था, इधर हमने 21 लिखा। फिर यहाँ पे 17 के नीचे हमें लिखना चाहिए था 21, यानी 2 की पावर 17 ओवर 21 आती है। तो इधर भी हम 17 ओवर 21 लिखेंगे तो एलसीएम फिर इसका 21 ही आएगा। तो 21 हमारा एलसीएम है, 21 को यहाँ पे अंदर रखें, इसको 21 पे 2 और एलसीएम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, 21 और 2 यहाँ पे लिखते हैं। तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये 21 आएगा और ये 1 आएगा इधर। 3 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 7 और 1। फिर यहाँ पे इसको 7 पे डिवाइड करें तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे भी 1 आएगा। तो एलसीएम जो आएगा इनका
वो 2 3 ज़ार 6 6 7 ज़ार 42 आता है। जो एलसीएम आता है वो 42 आता है। अब ये एलसीएम है, इसको एलसीएम को हम ये स्टेप हम काट देते हैं। तो इनका जो एलसीएम आता है वो आता है 42। उसके बाद यहाँ पे 17 लिखें और 42 को 21 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसको। बीच में माइनस है, इस तरह यहाँ पे 2 है। 42 को 2 पे डिवाइड करें तो हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 के साथ। तो 17 को 2 से मल्टीप्लाई करें 34 आएगा, और 1 को 21 से मल्टीप्लाई करें 21 आएगा, नीचे 42 आता है। तो 34 में से 21 माइनस करेंगे तो ये 13 आएगा, 13/42। तो ये 13/42 हम इसकी जगह पर लिखेंगे ये, क्योंकि इसको हमने सॉल्व किया है। सॉल्व करते करते इसका जो आंसर आता है, एलसीएम जो हमने लिया है इसका 13/42 आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और 13/42। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारा। तो इसमें ये बेस 3 है, इधर भी बेस 3 है, तो हम बेसिस को हम एक दफ़ा लिखेंगे। यहाँ पे 3 लिख दिया यहाँ पे। फिर ये जो पावर्स हैं इनकी -1/2 और 1/2 इनको हम ऐड करेंगे। -1/2 और +1/2 इनको हम ऐड करेंगे। फिर डिनोमिनेटर में हम यहाँ पे लिखेंगे 3⁻²⁰. अब देखिए यहाँ पे ये -1/2 है और ये प्लस का 1/2 है, तो ये कट हो जाएंगे। -1/2 और प्लस का 1/2, तो ये आपस में कट हो जाएंगे इस तरह। तो हम नीचे यहाँ पे लिखेंगे 3⁻0 और डिनोमिनेटर में 3⁻1/2। ठीक है। और ये बात जहन में रखें कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो, चाहे 3 की पावर अगर 0 है तो ये 1 के इक्वल होगा। अगर यहाँ पे 50 की पावर 0 है तो यहाँ पे ये 1 के इक्वल होगा। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो ना तो वो 1 के इक्वल होता है। तो इसलिए यहाँ पे 3 की पावर की 0 है तो यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे और नीचे लिखेंगे हम 3/1/2। तो ये भी आंसर है। और इसको रेडिकल फॉर्म में आपने लिखना है, तो इसको हम इस तरह कर देते हैं कि √3, ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 जो है, इसमें आप एक बात नोट करें। देखिए यहाँ पे 36 लिखा हुआ है, इसकी पावर 1/2 है, और यहाँ पे डॉट मतलब डॉट मीन्स के मल्टीप्लाई हो रहा है ये 6 के साथ, और 6 की पावर भी 1/2 है। डिनोमिनेटर में 8 की पावर भी 1/2 है, और 27 को देखें, 27 की पावर भी 1/2 है। तो अगर जब सब जितने भी यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं, चाहे वो ऊपर हों या चाहे डिनोमिनेटर के अंदर हों, इनकी जो पावर्स अगर सेम हो, इनकी अगर पावर्स सेम हो तो उनको हम कॉमन ले सकते हैं। जिस तरह हम ये करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे लिखेंगे हम 36, डॉट की जगह पे मल्टीप्लाई लिख देते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। फिर 6 लिख देते हैं,
डिनोमिनेटर में आप यहाँ पे 8 लिखें और मल्टीप्लाई विद 27। तो इसकी पावर भी 1/2 है, इसकी भी 1/2 है, इसकी भी पावर भी 1/2 है, इसकी पावर भी 1/2 है। तो 1/2 जो पावर है वो हमने कॉमन ले ली है सबसे। इस कॉमन मीन्स कि हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर सब नंबर्स की पावर 1/2 है तो ये जो पावर है 1/2, हाँ इस तरह आप नहीं कर सकते कि अगर 3 पावर्स 1/2 हो और एक पावर यहाँ पे 1/3 हो या 1/4 हो या कोई और पावर हो, तब आप इस तरह नहीं लिख सकते। लेकिन अगर सब नंबर्स की पावर 1/2 है तो उनको अब इस तरह लिख के जो पावर है उनकी उसको ऊपर इस तरह हम लिख सकते हैं। और इसकी जो होल पावर है ये वाली, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे और वो 3 है यहाँ पे। अब हम ये करेंगे कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे। इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 2116 आता है जब 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह 8 को 27 से मल्टीप्लाई करें तो वो भी 216 ही आता है। और ऊपर जो पावर है वो 1/2 यहाँ पे लिखेंगे और करली ब्रैकेट और होल की पावर यहाँ पे 3 है। अब देखें यहाँ पे ये 216 और 216 ये कट हो जाएंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। 1 की पावर यहाँ पे 1/2 हम लिखेंगे और करली ब्रैकेट लगा के होल की पावर यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि 1 की पावर है 1/2, 1 की पावर 1/2 हो, 1 की पावर 1/3 हो, 1 की पावर 50 हो, 1 की पावर 100 हो, 1 की पावर बिलियन हो, तो 1 ही रहता है। 1 की जितना मर्ज़ी आप कर लें, जिस तरह अगर यहाँ पे लिख दें कि 1 की पावर 10 है तो आंसर 1 ही आएगा। अगर 10 की पावर हम यहाँ पे 50 लगा दें तब भी 1 ही आएगा। तो यहाँ पे 1 की पावर 1/2 है तो इसलिए हम यहाँ पे 1 की पावर 2 को हटा के यहाँ पे 1 ही लिखेंगे। और ऊपर जो होल की पावर है वो क्या है 3 है। तो अगर 1 की पावर 3 है यहाँ पे तो इसका मतलब 1 को आप 3 दफ़ा लिखें। तो अगर 1 को अगर हम 3 दफ़ा लिखें तो 1 मल्टीप्लाई विद 1 ही आएगा। 1 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 1 की पावर अगर 3 भी है तब भी आंसर 1 आएगा, क्योंकि 1 की पावर जो भी हो आंसर 1 ही आता है। पार्ट नंबर यहाँ पे 6 ये लिखा हुआ है 2187। ए की पावर 5 है, बी की पावर यहाँ पे 17 है और डिनोमिनेटर में ए की पावर 12 और बी की पावर 3 है और होल की पावर 1/7 है। देखें इसमें सबसे पहले तो हम ये जो 2187 है इसको हम इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो फैक्टर्स फाइंड करते हैं इसके। 2187 ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा, ये 3 पे डिवाइड होगा। आप कैलकुलेटर यूज़ कर लेना। 3 पे जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 729 आएगा और ये दोबारा 3 पे डिवाइड होता है तो ये 243 आएगा। इसको डिवाइड करें 3 के ऊपर 81 आएगा। इसको 3 पे डिवाइड करें 27 आएगा। फिर इसको 3 पे डिवाइड करें तो ये 9 आएगा। इस तरह इसको 3 पे डिवाइड करें
तो ये 3 आएगा, और 3 को 3 पे डिवाइड करें तो ये 1 आएगा। मतलब आप देखें यहाँ पे 20 जो 21 है, 21, 8, 7, इसको जब हमने फैक्टर्स फाइंड किए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 3 आप लिखें, और 3 कितनी दफ़ा लिखा हुआ है, 7 दफ़ा, तो 7 इसकी पावर बन जाएगी। तो हम ये जो है 2187 इसकी जगह पे 3⁻7 क्वेश्चन में इधर पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3⁻7 फिर a की पावर है, देखें a की पावर जो है ना ऊपर 5 है और नीचे a की पावर 12 है। a की पावर 12 है, नीचे पावर बड़ी है, तो बेहतर ये है कि अगर a की पावर नीचे 12 है तो आप a की पावर जो 5 है उसको नीचे ले आए, क्योंकि नीचे a की पावर 12 है, तो आपको बड़ी पावर की तरफ लेके जाना चाहिए। अगर ऊपर पावर a की बड़ी होती तो हम a को ऊपर लेके जाते हैं। अब नीचे पावर a की 12 है, ऊपर a की पावर 5 है, तो ऊपर वाली पावर को आप नीचे ले आओ। तो इसलिए हम a को नहीं लिखते, हम इस तरह डिनोमिनेटर में हम a लिख लेते हैं, ये 12 और डॉट a की पावर जो है वो ऊपर से नीचे आएगी, तो ऊपर प्लस से नीचे आके ये माइनस हो जाएगी। इस तरह b की पावर यहाँ पे 3 है प्लस में, ऊपर b की पावर 17 है, तो ऊपर b की पावर 17 बड़ी पावर है, तो हम इसको b की पावर 3 को ऊपर ले जाएं। डॉट लिखें यहाँ पे, b डॉट लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं, यहाँ पे 17 और डॉट b⁻⁻3। अब b की पावर नीचे माइनस में थी, ऊपर प्लस में थी, ऊपर आके ये माइनस में हो जाएगी, और होल की पावर यहाँ पे 1/7 हम लिखेंगे। अब जो अगला सीन है यहाँ पे वो ये है कि आप यहाँ पे लिखें 3⁻7। अब देखें ये बेस b है, ये भी b है, तो बेस सेम है, तो बेस को हम एक दफ़ा लिखेंगे और पावर्स को ऐड करेंगे, 17 - 3 हो जाएगा। और नीचे a की पावर, यहाँ a है और ये भी a है, तो बेसिस सेम है, तो बेस को हम एक दफ़ा लिखेंगे और पावर्स को ऐड करेंगे, 12 - 5, और यहाँ पे 1/7 इसकी होल की पावर हो गई। उसके बाद ये करें कि 3⁻7, यहाँ पे 17 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 14, और डिनोमिनेटर में a की पावर 12 है, 12 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे a की पावर 7 बचेगा, और 1/7 होल की पावर है। अब ये जो 1/7 है ना, इसको इनसाइड मल्टीप्लाई करें, इस 7 के साथ भी ये 3 की पावर 7 है, 7 से मल्टीप्लाई भी होगा 1/7, 14 से मल्टीप्लाई भी होगा, और यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई भी होगा। तो 3, 17 मल्टीप्लाई विद 1/7, इस तरह यहाँ पे b है, b की पावर 14 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 1/7 के साथ। डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे a की पावर 7 मल्टीप्लाई विद 1/7, और होल की पावर यहाँ पे 1/7 थी, उसको अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे पावर ख़त्म हो जाएगी। अब देखें ये 7 और ये 7 कैंसिल हो जाएंगे, ये 7 1 आ जाएगा और ये 7 2 हो जाएगा,
ये 7 और ये 7 कट हो जाएंगे, बाकी एक ए रहेगा यहाँ पे। तो इसको हम नीचे जब लेकर आएंगे इसको आगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे बाकी 3 बचेगा, और b जो है यहाँ पे इसकी 2 जो पावर है वो बचेगी, बाकी 2 पावर बचेगी। और नीचे जो है यहाँ पे 7 और 7 कैंसिल हो गए, बाकी यहाँ पे a बचेगा, और ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 7 थोड़ा इम्पोर्टेंट है, और ये इस तरह के सवाल बोर्ड में पहले भी आते रहे, तो इस पार्ट को आपने अच्छी तरह समझना है। देखिए ये यहाँ पे 3 रेडिकल्स लिखे हुए हैं, एक पहला रेडिकल ये है, दूसरा ये रेडिकल है, और तीसरा ये रेडिकल है। लेकिन एक बात ये है कि इसका जो इंडेक्स है 4 है, इसका भी इंडेक्स 4 है, इसका इंडेक्स भी 4 है। तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट रूल यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि अगर आपके पास 2 रेडिकल्स हैं, 3 रेडिकल्स हैं, 4 रेडिकल्स हैं, अगर उनके इंडेक्सेस सेम हैं तो आप उनको एक ही रेडिकल में आप लिख सकते हैं। तो हम उनको एक ही रेडिकल में लिखते हैं। यहाँ पे 4 लिख देंगे, फोर लिखने के बाद यहाँ पे आप लिख दें ए की पावर 3, बी की पावर यहाँ पे 3 है, मल्टीप्लाई विथ बी की पावर 3 और सी की पावर भी 3 यहाँ पे लिखेंगे, मल्टीप्लाई विथ ये वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे C3 A3 ए की पावर 3। तो हमने ये जो है इसको यहाँ पे लिखा है, इसको हमने यहाँ पे लिखा है, और इसको हमने यहाँ पे लिखा है। अब क्या करेंगे अब देखें यहाँ पे जो है अब ये करें कि देखें a की पावर 3 है यहाँ पे, तो a की, और इस a को आप ऊपर ले आए, ये वाला जो a है इस a के साथ लिखें इसको, यानी लाइक टर्म्स को आप एक साथ लिखें, जो डिनोमिनेटर में है उसको आप न्यूमिनेटर में लाएं। a की पावर 3 है, तो इस a को ऊपर जब लेकर आएंगे तो इसकी पावर डॉट a की पावर यहाँ पे -3 हो जाएगी। इसमें यहाँ पे b की पावर 3 है, तो b की पावर यहाँ पे 3 लिखें, और ये जो b की पावर 3 है इसको जब ऊपर लेकर आएंगे तो b की पावर -3 हो जाएगी। इस तरह यहाँ पे c⁻³ है, तो वो आप c⁻³ लिखें, लेकिन ये जो c⁻³ है यहाँ पे c की पावर प्लस में है, तो ऊपर जब लेकर आएंगे तो ये c की पावर माइनस हो जाएगी। तो इसके बाद अगले स्टेप के अंदर हम ये करेंगे कि अब देखें ये बेस सेम है, ये जो बेसिस हैं ये सेम है, ये बेसिस भी सेम है, और ये बेसिस भी सेम है। तो हम ये करेंगे कि ए 2 दफ़ा लिखा हुआ है तो एक दफ़ा लिख देंगे, और पावर्स को आपस में ऐड कर देंगे, डॉट बी की पावर जो है वो 3 है, और इनके बी 2 दफ़ा लिखा हुआ है, बेस एक दफ़ा लिखेंगे, इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर -3 है, तो 3 - 3 डॉट सी, यहाँ पे सी की पावर 3 है वो लिखेंगे, सी 2 दफ़ा लिखा हुआ है, सी को एक दफ़ा लिखा है, बेस को एक दफ़ा लिखा है, लेकिन इनकी पावर्स को ऐड कर दिए, और ये -3 है तो यहाँ पे -3 हम लिखेंगे। इसके बाद जो है 3 में से 3 माइनस करेंगे तो a की पावर 0,
यहाँ पे b लिखेंगे और 3 माइनस 3 की 3 में से 3 को माइनस करें तो यहाँ पे 0 आएगा। c यहाँ पे लिखेंगे, 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। और ये पहले बता चुका हूँ, किसी भी नंबर की अगर पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल है। तो मतलब यहाँ पे a की पावर 0 है तो ये 1 के इक्वल होगा, b की पावर यहाँ पे 0 है तो ये भी 1 के इक्वल होगा, c की पावर यहाँ पे 0 है तो ये भी 1 के इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी जगह पे 1 पुट करेंगे, डॉट इसकी जगह पे भी 1 पुट करेंगे और इसकी जगह पे भी 1 पुट करेंगे। तो जब हम इन ये सारे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और जब तीनों 1s को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यहाँ पे 1 आएगा। और 1 जो होता है वो अंडर रूट से हमेशा बाहर आ जाता है। इंडेक्स यहाँ पे चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे तो इंडेक्स नहीं लगा मतलब 2 है तो 1 हमेशा बाहर आ जाता है, मतलब इस तरह 1 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। इसको आप इस तरह समझ लें कि अगर यहाँ पे देखें ना, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 1 है और इसकी पावर यहाँ पे 2 है तो तब भी यहाँ पे 1 बाहर आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इसकी पावर 3 है तो 1 बाहर आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे पावर 10 है और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तब भी 1 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 है, 1 के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और आंसर इसका 1 होगा।